हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 5। तो फ्रेंड्स आज 5:45 बजे ही आँख खुली थी और ये है जन्माष्टमी के अगले दिन का व्लॉग, जो कि नौमी करते हैं हमारे यहाँ। और आप सबके यहाँ नौमी होती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसे करते हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो और चैनल पे अगर न्यू आए हो तो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कर लेते हैं नौमी की तैयारी। तो जो मैंने कल अष्टमी पे कान्हा की जन्म पर मैंने जो खाना बनाया था वो रात को ही मैंने बहुत थोड़ा बनाया था, तो ख़त्म हो गया है। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। सारा मेरा काम जो है सुबह का हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है एक हाउसवाइफ का वो हो गया और नहाकर मैं आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं रात ना कम से कम 1:30 पौने 2 मुझे बज गए होंगे। पौने 1 बजे तो मैंने खाना ही खाया था और 2 मुझे कम से कम लेटते बज ही गए, छोटा मोटा जो काम होता है रसोई का संभालते हुए। तो काफ़ी मतलब नींद भी आ रही थी और थकावट भी होती थी। और सुबह बच्चों के लिए उठना था, वो भी बहुत ज़रूरी था उठना, क्योंकि इनके पेपर आने वाले हैं। तो एक दिन की भी मैं छुट्टी नहीं करा सकती। पहले तो सोच रही थी कि चलो छुट्टियाँ करा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोचा कि ऐसे एक बार पहले भी हो गई थी छुट्टी, तो मैं ज़्यादा बच्चों की ना छुट्टी कराती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको भेज दिया थोड़ा सा आलस को दूर करके, इसलिए मैंने भेज दिया। और फिर उसके बाद अपना सारा काम करके मैंने कहा बाद में ही सोऊंगी, पहले अपनी ये जो नौमी है कान्हा की ये भी मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं नहा धो के किचन में आई और उसके बाद मैंने मिक्स वेज बनाई। और ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं बनता हमारे यहाँ, एक सब्जी और पूड़ी निकलती हैं, 8 पूड़ियाँ और बाकी जो देवताओं को निकलती हैं। तो बस जल्दी से मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, आटा मल दूँगी और उसके बाद थोड़ी सी खीर बनाऊँगी। तो खीर भी बहुत ज़रूरी होती है बनानी। और जब भी पूजा होती है, जब भी कोई देवताओं का काम या पूजा काम होता है तो खीर के बिना तो अधूरा ही होता है उनका भोजन। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम रेडी हो गया है और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेक दी हैं। पूड़ियाँ भी मैं बच्चों के लिए ना अभी सारी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर ना अभी देखो टाइम तो काफ़ी हो गया था और हॉटकेस में रख दूँगी तो फिर वो गर्म ही रहती हैं। फिर अभी इतना आलकस भी बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो आज ये जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का व्लॉग है। बस नौमी पे मैंने इतना ही करा था, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था शाम तक का। और दोपहर तक का ही है ये, सुबह से लेके दोपहर तक का ही। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ आ रही हैं। और इतना ही बनाऊंगी जो दोपहर तक खाना ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब ऐसे ही त्यौहार आएंगे जिसपे पूड़ी कचौरी यही पकवान बनते रहेंगे। तो इसीलिए ना डेली ही का ही खाना हो जाता है और बीच बीच में कभी भी बच्चों का मन करता है तब भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बिल्कुल खाना तैयार हो गया है, सबने खा लिया था और अब मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए खाना। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। 12 बज चुके हैं, सारा काम कर लिया, मंदिर भी मैंने अपना कर दिया, सब वहाँ से हटा दिया था। और उसके बाद फिर मैं खाना खाने लगी थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको राधे राधे और वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज सुबह का ही टाइम है और मैंने ना रात मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने बालों में ऑयल की मसाज करी थी, क्योंकि मुझे 2 दिन से मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी और सोने को भी नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज हेयर मसाज कर ली जाए। तो उसके बाद फिर मैं अभी सुबह उठी हूँ और अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए राजमा। और अभी सूखा राजमा दूँगी और उसके बाद बना लूँगी ग्रेवी और उसके बाद थोड़े से चावल बनाऊंगी और बच्चों को सबसे पहले भेजकर और देखूंगी आज मशीन लगाऊंगी कि नहीं, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो वो इसीलिए अभी बस बच्चों तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता तो मेरा बन चुका है, अब इनका लंच पैक करना रह गया है। और लंच पैक करके फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है। तो यहाँ पे ये देखिए इनका राजमा मैंने फ्राई कर दिया था। अब इन दोनों को इनके लंच इनको दे दूँगी और ये अपना अपना लंच लेके बैग में रख लेंगी। उसके बाद वाटर भी भर लेंगी और फिर चली जाएंगी। तो यहाँ पे ना मैं एक स्पून भी रख देती हूँ, जो प्लास्टिक स्पून थी ना वो टूट जाती है जल्दी, उससे खाया भी नहीं जाता, वो ज़्यादा वैसी रहती है। तो मैं घर में जो स्पून होती है ना मैं वही रखती हूँ बच्चों के लिए लंच में। तो यहाँ पे मेरा जो सुबह का काम है ना वो हो गया है और अब जो दोपहर का है वो करूँगी। तो फ्रेंड सोच रही थी कि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो फिर मैंने ना मशीन लगा ली इनके जाने के बाद
और एक बार में मैं रख देती हूँ फिर चाय। तो यहाँ पे अभी मशीन में पानी भर रहा है, तो इतने बना लूँगी चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय भी कितनी बढ़िया लग रही थी। अगर सुबह की जो चाय होती है ना वो अच्छी मिल जाए तो बस पूरे दिन, मतलब पूरा दिन बन जाता है। तो बस सुबह की चाय सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो चाय में उबाल आ गया है और अब मैं मम्मी जी को दे के आऊँगी और अपने लिए भी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और जब तक फिर मैं अपना झाड़ू वगैरह सब लगा लूँगी और कपड़े भी धो लूँगी। कपड़े वैसे ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे कपड़े, लेकिन वो ये कि फिर ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश का मौसम है तो इस वजह से ना मैं कपड़े जल्दी ही धो लेती हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स, सारा मतलब पूरा बेड फैला पड़ा है क्योंकि बच्चे गए थे तो सारे बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे। तो अभी बस मैं जल्दी से इनको समेट लूँगी और इस पर नई चादर, धुली हुई जो चादर होती है वो बिछा लूँगी और अपने धीरे धीरे जो मेरे काम है वो करती रहूँगी। तो मेरा काम जो है ना, मतलब जैसे अब राजमा है तो ये होता है कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का एक ही हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे मतलब जो रात के जो बिस्तर वगैरह होते हैं ना वो सब ऐसे ही बिखरे पड़े थे। तो अभी बस यहाँ के जो पिलो हैं वो भी चेंज कर दूँगी, उनके कवर। और जब भी मशीन लगाती हूँ तब भी मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं और 7:30 बजे भी देखो कितनी धूप हो रही है और कभी घटा हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, ऐसा ही रहता है। उसके बाद फिर मैं अपनी जो है बेडशीट बिछा रही हूँ। और एक हाउसवाइफ़ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दोपहर तक का टास्क होता है, बहुत मेहनत वाला जो हार्ड वर्क होता है वो होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये व्लॉग जो है जन्माष्टमी के अगले दिन ही आना था, बट क्या है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। मैं थोड़े दिन बिज़ी भी थी, मतलब एक दिन बिज़ी पूरा रही और उसके बाद मैंने ये व्लॉग नहीं डाला। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप मेरा व्लॉग मिस कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग आज डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेडशीट बिछ गई है और यहाँ पे पिलो कवर भी मैंने नए धुले हुए लगा दिए हैं और जो ब्लैंकेट है उनको भी फोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। और एक साफ़ सुथरा जो रूम होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, उसमें अच्छे से नींद भी आती है। तो कपड़े भी मेरे देखिए लगभग धुल ही चुके हैं सारे और अभी इन्हें मैं सुखाने जाऊंगी धूप में। तो धूप अभी काफ़ी अच्छी है और जब तक कपड़े सूख ना जाए ना तो मतलब एक टेंशन सी रहती है, ना तो नींद आती है ना ही हम बैठ सकते हैं, तो वही रहता है। तो अभी बस यहाँ पे देखिए कपड़े धुल गए हैं और ये लास्ट कपड़े ही थे और अब मैं यहाँ से इनको धूप में सुखाने के लिए जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो इतना भी जहाँ मशीन खड़ी होती है ना, ये सारे धो के वाइपर करके और फिर करूँगी झाड़ू पोछा। और राजमा जो मैंने उबाल के रखा था वो भी मैं छौंक दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार ना मौसम को देख रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि कुछ तो बहुत हल्के कपड़े होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो मोटे होते हैं वो नहीं सूख पाते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छी धूप चाहिए होती है। तो मैं बस यही देख रही थी और मैं कपड़े सुखा रही थी और एक तरफ मेरा ना बादलों पे ध्यान जा रहा था कि बादल हो रहे हैं। कभी हवा तो अच्छी चल रही थी, बट यही है कि मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में ही बंद हो जाती है। तो फिर कपड़े सुखाकर फिर मैं आई हूँ यहाँ पे अपना जो राजमा है उसे छौंकने के लिए। तो बस ये हींग जीरे का ही बना रही हूँ, मुझे ना प्याज काटने में बहुत आलस आ रहा था, तो इसीलिए ना बस कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि हींग जीरे में ही बना देती हूँ। और ये भी आने वाले हैं अभी। और साथ में चढ़ा दी हूँ चावल। तो चावल आपको सबको पता ही है, जो मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, कि हमेशा मैं चावल पसा के ही बनाती हूँ। और फिर ये आ गए थे तो ये बोले कि मुझे जाना है, पहले एक तेरावनी है वहाँ पे, उसके बाद खाऊंगा खाना। और फ्रेंड्स, ट्रेन ना इतनी लेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन के पास एक सांड जा रहा था तो उसकी ना टांग ट्रेन में फंस गई थी और ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, तो इसलिए ना उसकी जो टांग मतलब ट्रेन ही रुक गई। अगर स्पीड में होती तो काट के चली भी जाती, बट इसकी वजह से ना इनकी ट्रेन लेट हो गई। और लेट होते होते ये कम से कम आए हैं 2:45 बजे और आना था इनको सुबह ही 8-9 बजे तक। तो इस तरीके से ना ये भी मतलब लेट हो गए और आज भी मैं मतलब रेस्ट नहीं इतना कर पाई। और यहाँ पे फिर मैं इनके जो कपड़े थे गंदे वो निकाल के मशीन पे रख दूँगी और ये बैग खाली करके फिर इसको जहाँ पे इसे मैंने निकाला था वहाँ रख दूँगी। और बच्चे आ गए हैं, बच्चे अपना खाना पीना खाएंगे।
तो फ्रेंड्स बस ये ही रह गए थे और इनको फिर मैं बना रही थी खाना, क्योंकि ये भी सुबह से कुछ नहीं खाया था इन्होंने। कुछ ट्रेन ना ऐसी जगह रुकती थी जंगल में कभी कहीं, क्योंकि जो जिस ट्रेन का टाइम होता था ना, तो जो जिस ट्रेन में ये बैठे थे वो अगली ट्रेन को टाइम देते थे और सिग्नल देते ही वो रुक जाती थी, जबकि जो टाइमिंग जो ट्रेन होती है ना वो पहले जाती थी। तो इसलिए इनकी ट्रेन लेट हुई और फिर ये लेट हुए। तो फिर मैंने इनसे बार बार मैं इनसे फ़ोन पे पूछ रही थी कि मतलब कहाँ पहुँचे, कुछ खा लिया कि नहीं। तो क्योंकि इन्हें भूख तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। फिर इन्होंने बताया कि बरेली में मैंने चाय ब्रेड पकौड़ा ले लिया था, तो उससे काफ़ी इनको राहत मिल गई है, क्योंकि एक शुगर पेशेंट जो होते हैं ना तो थोड़ा उनको डर सा लगता है। और आज सुबह ना मैंने फ्रेंड्स बहुत सपना भी इतना बुरा देखा था ना, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा। मैंने बार बार मैं इनसे पूछती रही फ़ोन कर करके कि मतलब कहाँ पर हो। तो फिर जब ये घर आ गए था, मुझे जब तक टेंशन नहीं होती रही, फिर घर आए तो फिर मुझे थोड़ा तसल्ली सी हुई। कभी कभी हम जब बुरे सपने देख लेते हैं ना तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन सी हो जाती है, और कहते हैं कि बुरे सपने जो हैं बता देना ही चाहिए। तो मैंने वही है कि बताना ज़रूरी समझा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये घर की हैं तोरी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो दोपहर में क्या है ना 3-4 बज गए थे खाना खाते हुए। तो अभी राजमा जो है हैवी होता है, तो बस यहाँ पे बनाऊँगी तोरी, और ये घर की तोरी हैं। और घर की तोरियों की तो बात ही कुछ होती है, अलग होती है। तो यहाँ पे बस एक प्याज ली है मैंने और थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है, और ऐसी छौंक दूँगी मैं इसको। तो बहुत टेस्टी बनती हैं घर की जो भी सब्ज़ी होती है ना। तो जब भी फ्रेंड्स मैं तोरी काटती हूँ ना, मैं थोड़ी मोटी मोटी तोरी काटती हूँ, क्योंकि जब ये गल जाती है ना तो ये खुद ही थोड़ी सी हो जाती है। मान लो एक किलो अगर आप तोरी बनाओगे ना तो उसमें आधी किलो ही बन पाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मोटी मोटी ही तोरी काटती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने प्याज मेरी फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद बेसिक मसाला डाल दिया था, और उसके बाद हमारे डिनर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं डिनर। और ये थोड़ी सी दही कान्हा जी की थी तो जो मैं खा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।